हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है मोहब्बत से रिलेटेड, ठीक है। और बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूं। मैंने पहले भी इस पे बात की है, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे जितनी ज़्यादा बात की जाए वो कम होती है, ठीक है। पहले तो देखिए, मोहब्बत जो है ना वो आपको बहुत सारे रिश्तों से होती है, ठीक है। ये कोई एक स्पेसिफिक वो क्राइटेरिया नहीं है, या स्पेसिफिक कुछ मखसूस लोग नहीं है कि जिनसे हमें अटैचमेंट हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगी कि मोहब्बत और अटैचमेंट, ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। मोहब्बत क्या होती है कि जो इंसान जैसा है ना, आप उसको एज इट इज कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अटैचमेंट क्या होती है कि जैसे आप किसी इंसान को देखना चाहते हैं, ठीक है, कि फला इंसान इस तरह का दिखे, जो हमारी सोच होती है, ठीक है, तो हम उसको वैसा देखना शुरू कर देते हैं। और समटाइम्स जब वो इंसान हमारी सोच के हिसाब से नहीं होता है, जैसे हम उसको समझ रहे होते हैं, जैसा हम उससे चाहते हैं, जो हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे, तो क्या होता है कि फिर हमारी फाइट्स होती हैं और हमारा जो एक समझने के हमारी इंटेंशन जो है ना, वो दूसरे इंसान की तरफ से डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, जो आपकी अटैचमेंट होती है ना, तो उसमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जो मोहब्बत होती है ना, वो बेज़रर होती है। मतलब कोई इंसान आपको जो है ना, वो हर्ट भी कर रहा है, दुख भी दे रहा है, आपको उसकी बहुत सारी चीज़ें पसंद भी नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि मोहब्बत है उससे, आप दिल से हार्ट टू हार्ट आपका उसके साथ कनेक्शन है, तो आप उसके साथ रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगी, जितनी मर्जी आपकी किसी के साथ अटैचमेंट हो, मोहब्बत हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा करें, ठीक है। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ना बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, तो दूसरा बंदा समझता है कि ये बहुत ईगोइस्टिक है, पर ऐसे नहीं होता है। इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये होता है कि जहाँ आपकी इंसल्ट हो रही हो, जहाँ आपको इग्नोरेंस मिल रही हो ना, या जहाँ आपकी कोई वैल्यू ना हो, तो आप फिर भी अगर उसी रिश्ते को निभाए जा रहे हैं, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ईगो क्या होता है कि समटाइम्स आपकी ही गलती होती है, लेकिन आप में इतनी समझने की, आप अपने को इतना सुपीरियर समझते हैं, आप में इतनी ईगो होती है ना, कि आप चाहते हैं कि दूसरा जो है ना, वो आपसे जो है वो सॉरी करे, एक्सक्यूज़ करे, तो ये ईगो होती है। लेकिन जो मोहब्बत होती है ना, उसमें ईगो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपकी गलती हो या ना हो, आप दूसरे के आगे खुद को सरेंडर कर देते हैं, और आप दूसरे की खुशी की खातिर जो है ना बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैं अगेन आपको ये कहूँगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, सबसे मेन चीज़ है, इसको आप सबसे ऊपर रखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब मैं मोहब्बत का देखें, कुछ लोगों को ना मोहब्बत हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि जब उनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, एक दूसरे की इंसल्ट करना शुरू कर देते, ठीक है। वो एक ऐसा इंसान के जिससे आपने इतना एक टाइम उसके साथ एक अच्छा स्पेंड किया है, या जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग रह चुकी है, तो अगर आप किसी भी वजह से उसके साथ इन फ्यूचर नहीं रह सके हैं, किसी भी वजह से, आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम थी, उसकी साइड से प्रॉब्लम थी, समटाइम कुदरती तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो मोहब्बत का तकाजा ये है ना कि उस इंसान को आपने डी वैल्यू नहीं करना, डिग्रेड नहीं करना। लेकिन हम में इतनी पेशेंस नहीं है, और हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा किसी ब्रेकअप होता है जी, आजकल तो सोशल मीडिया पे स्टेटस लग रहे हैं, और जी आप आपस में फ्रेंड्स में एक दूसरे को जो है वो इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फैमिलीज़ में एक दूसरे की इंसल्ट कर देते हैं, अगर आपका फैमिली में कोई इस तरह का होता है, किसी से अटैचमेंट होती है, तो मोहब्बत का तकाजा ये है ना कि आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं ना, उसकी इंसल्ट ना करें। अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं भी रहता है किसी भी वजह से, बेशक उसी ही की गलती है, तो आपको चाहिए कि आपके लिए वो हमेशा इंसान जो है ना, वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगी कि मोहब्बत जो है ना, वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कि समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जब हम किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ शादी हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है ना कि हमें एक दूसरे से शिकायतें भी हो जाती है कि भाई तुम पहले ऐसे थे, या अब चेंज हो गए हो या हो गए हो। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, बाद में जब आपकी शादी हो जाती है,
तो आपकी जो मोहब्बत है ना वो डिवाइड हो जाती है, आपके बच्चों में डिवाइड हो जाती है, और बहुत सारी लाइफ की चीज़ें जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो हर वक्त और हर चीज़, हर हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। मोहब्बत ख़त्म नहीं होती है, ये नहीं मैं कह रही, ख़त्म होने में और डिवाइड होने में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें, मोहब्बत एज इट इज़ ही रहती है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो पूरी उम्र अच्छा ही लगता रहता है, लेकिन क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाती है, जिससे हमारा जो माइंड है उस तकसीम को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, और हम फिर एक दूसरे से फाइट्स करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखें। दूसरी बात ये है कि हमेशा उस इंसान से अटैच हों, उस इंसान से क्लोज़ हों कि जिसके दिल में भी ना आपके लिए वो ही सेम चीज़ हो, ठीक है। जो वन साइडेड मोहब्बत होती है ना, या वन साइडेड अटैचमेंट होती है, वो हमेशा आपको हर्ट करती है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी तरफ से उस रिलेशन को निभा रहे होते हैं, लेकिन दूसरा हमें उस तरीके से जो है वो ट्रीट ही नहीं कर रहा होता है। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में जिस भी इंसान को चूज़ करें ना एज अ लाइफ पार्टनर, तो इमोशंस को साइड पे रखें, ठीक है, और थोड़ा सा अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हमेशा अगर आप इमोशनल होकर किसी इंसान को चूज़ करेंगे ना, तो आपको लाइफ में आगे जाके ना पछतावा होगा, रिग्रेट होगा। तो इसलिए जब भी किसी इंसान को एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ करें तो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना है, ठीक है, थोड़ी सी सेंसेस भी यूज़ करनी है, ताकि इन फ्यूचर आप जो है वो हर्ट ना हो। और दूसरा जो लास्ट बात है, और जो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक दफ़ा नहीं होती है, मोहब्बत तो बहुत दफ़ा हो जाती है। तो मैं इस चीज़ को जो है, मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ, और मैं ये कहूँगी कि देखिए, हम हमेशा ना किसी इंसान का ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। लाइक जो लोग कहते हैं ना हमें बार बार मोहब्बत हो जाती है, उसमें क्या होता है कि मोहब्बत आपको एक इंसान से होती है, लेकिन किसी भी वजह से अगर वो आपको नहीं मिल पाता इंसान, तो आप उसका ना ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, ठीक है, कि आप हर दूसरे इंसान में ना उसी शख्स को तलाश करते हैं, ठीक है। तो जब आपको वो इंसान नहीं मिलता है, उस जैसा कोई इंसान नहीं मिलता है दूसरा, तो आपकी तलाश जो है ना वो जारी रहती है। लेकिन अगर आपको उससे कोई बहुत अच्छा मिल जाता है, या उसी जैसा तो नहीं मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है ना कि फिर आपको दूसरी मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन असल में क्या होता है कि हमारी जो एक केमिस्ट्री है वो आपस में दो लोगों की डेवलप हो चुकी होती है। तो हम जो मिस करते हैं ना किसी इंसान को सारी ज़िंदगी, तो वो हमारी होती है आपस की केमिस्ट्री, और इसकी वजह से हम किसी इंसान को सारी ज़िंदगी याद करते हैं। और अगर वो इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता है, तो फिर हम उसी के जैसा इंसान जो है वो हर इंसान दूसरे इंसान में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें कोई मिल जाता है उससे बेहतर, तो फिर हमें दोबारा भी मोहब्बत हो सकती है। और मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप एक ही इंसान की खातिर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दें, स्पॉइल कर दें। लेकिन जो मेरा ख़्याल है, जो मैं समझती हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं जो समझती हूँ, आपकी जो एक अटैचमेंट होती है ना, वो किसी एक ही इंसान से हो सकती है। लेवल्स हो सकते हैं अटैचमेंट के, लेकिन जो बहुत, अगर आप किसी से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है ना, तो बहुत सारे लोगों से नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक ही इंसान से हो सकता है। और फिर इन फ्यूचर आप उसी इंसान जैसी आदत या बातें जो है या नेचर जो है वो दूसरे लोगों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका फिर मीनिंग क्या हुआ कि आप उसी इंसान को याद कर रहे हैं ना जिससे आपकी अटैचमेंट थी, और उसी के जैसा इंसान आप ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं इस पर और भी वीडियोस अपलोड करूँगी, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की जो बातें हैं आपसे शेयर करती रहूं। और मैं चाहती हूं कि मैं अपने वर्ड्स के थ्रू जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा चेंज भी कर दूं। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।